नालंदा की रहुई थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनसा गांव में तालाब में डूबने से 2 किशोरी की मौत हो गई। मृतका की पहचान सोनसा गांव निवासी विनोद प्रसाद की 16 वर्षीय पुत्री अनु कुमारी और बिंद थाना क्षेत्र के जहाना गांव निवासी रंजित कुमार की 14 वर्षीय पुत्री रिया कुमारी के रूप में की गई है। मृतक के पिता विनोद प्रसाद ने बताया कि दोनों किशोरी शनिवार को कर्मा पूजा का व्रत रखी थी। अपनी सहेलियों के साथ गाँव की उत्तर दिशा में बने गहरे तालाब में नहाने के लिए गई हुई थी। नहाने के दौरान गहरे पानी में चले गए, जिस वजह से दोनों की डूबकर मौत हो गई। शोर मचाने पर ग्रामीण दौड़कर दोनों को बाहर निकालकर इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे रहुई थानाध्यक्ष ने शव को कब्जे में लेकर जांच प्रक्रिया में जुट गई है। रहुई प्रखंड के सोनसा ग्राम में कर्मा का व्रत रखी थी 2 बच्चियाँ और तालाब में नहाने के लिए गई थी। इसमें विनोद प्रसाद के पुत्री अनु कुमारी और रंजीत प्रसाद की पुत्री रिया कुमारी को डूबने से मौत हो गई। डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया है और हम लोग का जो कर्तव्य है उसको जो उचित लाभ मुआवजा मिलना है उसका प्रक्रिया हम लोग करवा रहे हैं। बहुत दुखद घटना है, हम लोग काफ़ी हताहत कहाँ पे रहे हैं? आत्मा की शांति के लिए हम लोग नाम से क्या नाम हुआ? संजय कुमार राकेश मुखिया प्रखंड अध्यक्ष रेडियो। इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक। अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की? ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शनिवार को एक अलग ही अंदाज में दिखे जब वे रायपुर में आयोजित कर्मा तिहार महोत्सव में भाग लेने के बाद ढोल बजाते नजर आए। कर्मा तिहार एक शरदकालीन फसल महोत्सव है जिसे छत्तीसगढ़ और भारत के अन्य राज्यों में धूमधाम से मनाया जाता है। इसी खास मौके पर मुख्यमंत्री ने महोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया और राज्यवासियों के शुभकामनाएं दी। इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक। अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की? ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर। कटिहार में मानदेय बढ़ोतरी सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर जीविका दीदियों ने छीटाबाड़ी स्थित जीविका परियोजना कार्यालय में ताला जड़कर धरना प्रदर्शन किया। जीविका दीदियों ने 2000 में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं सहित कई तरह की मांगों को लेकर नारेबाजी की। जीविका दीदियों ने बताया कि जीविका परियोजना में कार्यरत कर्मियों की मानदेय प्रणाली ठीक नहीं है और बहुत कम मानदेय दिया जा रहा है। जीविका दीदी ने यह भी बताया कि जीविका में तैनात पदाधिकारी के द्वारा
हमेशा नौकरी से निकालने की भी धमकी दी जा रही है। जीविका कार्यालय के द्वारा संशोधित सामुदायिक कर्मियों के मानदेय के लिए भी जारी आदेश, कार्यालय वापसी ले अन्यथा क्रमबद्ध आंदोलन करेंगे। गुस्साए जीविका दीदियों ने जीविका कार्यालय में ताला जड़ दिया। जीविका दीदियों ने कहा कि जीविका दीदी के साथ शोषण हो रहा है, उन्हें कम मानदेय दिया जा रहा है, जिससे जीविका को परिवार चलाना काफी मुश्किल लग रहा है। इसके अलावा मानदेय पॉलिसी का अविलंब संशोधन कर कम से कम 25,000 रुपए किया जाए। सभी कैडरों को नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र जारी की जाए। इसके साथ ही काम से हटाने की धमकी पर रोक लगे। 5 वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे जीविका दीदियों का ऋण माफ की जाए। जीविका दीदियों ने सरकार से इस मामले में पहल करने की मांग की। हम लोग इसीलिए बैठे हुए हैं, जो हम लोग का जो मानदेय है, कुछ कंट्रीब्यूशन एसएचजी से आता है, कुछ परियोजना से आता है, कुछ भीओ से, कभी इधर से कभी उधर से लेकर के हम लोग का पेमेंट पूरा किया जाता है। हम लोग को ये नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं जो हम लोग का जो भी पेमेंट हो डायरेक्ट परियोजना और खाता में मिले। डायरेक्ट हम लोग को खाता में, इधर से लो उधर से लो, हम लोग का पैसा में भी कटौती किया जाता है। जैसे हम लोग को पेमेंट मिलता है, कुछ काम जैसे आगे पीछे हो गया, एकाएक 10 काम दिया जाता है, वो काम समय पर अगर थोड़ा सा ही पूरा नहीं हुआ तो हम लोग को पेमेंट में कटौती किया जाता है। और बार बार ये धमकी दिया जाता है ऊपर से, जो आपका काम मतलब नहीं पूरा होगा, चाहे पेमेंट काट लेंगे, ये सब नहीं होनी चाहिए। हम लोग को जो मानदेय है वो निश्चित करे सरकार। हम लोग को किसी से लड़ाई नहीं, हम लोग को सरकार से लड़ाई है। जो हम लोग को जो मानदेय है, रात दिन जो इतना काम करते हैं, 5,000 4,000 की नौकरी में अभी की महंगाई में क्या हो रही है, हम लोग के कुछ पूरा नहीं हो रहा है। हम लोग रात दिन काम करते हैं, न भूख रहते हैं और न पूरा भरपेट खा पाते हैं। चाहते हैं कि हम लोग का जो मानदेय कम से कम महंगाई के अनुसार 25,000 रुपया वेतन फिक्स कर दे। और इसके अलावा है जो हम लोग को धमकी नहीं मिले जो काम से निकाल देंगे। कोई आज के समय में कोई चपरासी का भी जो काम करता है उसको ये धमकी नहीं मिलता है, कैसे हम लोग छुट्टी भी लिए तो मतलब होता है जो आपको हम काम से निकाल देंगे, लेकिन ऐसा काम नहीं होना चाहिए। हम लोग को धमकी टॉर्चर नहीं मिलना चाहिए। मेरा नाम स्वाति शबनम है और मैं दलनपुरा पंचायत की बुक कीपर हूँ। लेकिन हम लोग को जो ये जो काम से निकालने की जो बार बार धमकी मिलते है, उससे हम लोग को अंदरूनी चोट पहुँचता है। हम लोग का जो है ना मानदेय बढ़ाने का ही कारण है। हम लोग को बोला गया था जो जून महीना से तुम लोग को पेमेंट बढ़ाया जाएगा, लेकिन 3 महीना से हम लोग को कोई पेमेंट नहीं मिला है। अभी सुन रहे हैं जो जितना पहले था उससे भी कम मिलेगा, इसलिए हम लोग जो है पेमेंट बढ़ाने के लिए यहाँ धरना पे बैठे हैं। और जो है हम लोग का पेमेंट जो है सब दीदी से जो है समूह से मांग के भीख मंगा के तरह जो है हम लोग को मिलता है, ना परियोजना से मिलता है ना कहीं से मिलता है। हम लोग 8 साल से काम कर रहे हैं, वही हम लोग का खाता से पैसा नहीं जाता है। वही समूह से बोल रहा है लो, उसके बाद तुम लोग को पेमेंट मिलेगा, नहीं तो परियोजना से नहीं मिलेगा। और क्या मांगे? और हम लोग का जो है पहचान पत्र चाहिए। हम लोग गांव में जाते हैं तो कोई पहचान ही नहीं है। कोई पूछ रहा है आप लोग क्या है, नहीं तो हम लोग जीविका की दीदी हैं, तो आप लोग का क्या पहचान है, नहीं तो कोई नहीं है। गांव में जाते हैं तो सब भैया दीदी बोलता है 10 टक्के वाली आ गई है। टोटल कितना मांगे आप? हम लोग का जो है 2,000 टका से कम मिलता है, तो हम लोग 2,000 में कम नहीं करेंगे। कुल कितना मांग है? हम लोग का मांग है 25,000 रुपया। 2,000 में दम नहीं, 25,000 से कम नहीं। मांग है हम लोग का 10 सूत्री मांग है। क्या क्या है उसमें? मैं पहले है नियुक्ति पहचान पत्र दिया जाए और हम लोग को परमानेंट किया जाए, और हम लोग का जो है 10 लाख का बीमा किया जाए, और हम लोग का जो है मानदेय बढ़ाया जाए, और हम लोग का पेमेंट जो है डायरेक्ट खाता में आए। और हम लोग का जो है कुछ काम नहीं होता है, मतलब 2 घंटा पहले बोलेगा जी ये रिपोर्ट हमको चाहिए, अगर नहीं होगा तो डायरेक्ट बोलेगा नहीं काम कीजिएगा तो हट जाइए। धमकी, खाली धमकी मिलता है। नाम क्या? मेरा नाम मीनारा खातून है। इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक, अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की, ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर, या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर।
बशीरहाट के संदेशखाली ब्लॉक नंबर 6 बयारमारी पूर्वी शंकरदाह क्षेत्र में आदिवासियों के रीति रिवाज के अनुसार करम त्योहार मनाया गया। इस महोत्सव का आयोजन सुंदरबन बिरसा मुंडा आदिवासी विकास संघ और संदेशखाली विधायक सुकुमार महतो ने किया था। इस महोत्सव में सुंदरबन बिरसा मुंडा आदिवासी विकास संघ के सचिव अश्विनी महन, संदेशखाली विधायक सुकुमार महतो, सुंदरबन बिरसा मुंडा आदिवासी विकास संघ के प्रमुख सदस्य मानस महतो और क्षेत्र के सैकड़ों आदिवासी लोग उपस्थित थे। করম উৎসব হচ্ছে সৃজনশীলতার উৎসব, অঙ্কুরোদ্গমের উৎসব, সহনশীলতার উৎসব। অর্থাৎ বীজ থেকে যে অঙ্কুরোদ্গম হয় তার থেকে চারা গাছ থেকে মহিরুহ তৈরি হয়। এই গাছকে যে দেবতার রূপে আপন করে নিয়েছে সেটা হচ্ছে আদিবাসী সমাজ, যার ইতিহাসে বলছে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এই করম পুজো করে আসছে আদিবাসী সমাজ। আপনাদের এখানে কততম বছরে এখানে আমাদের 41তম চলছে সুন্দরবন বিরসা মুন্ডা আদিবাসী উন্নয়ন পরিষদ। এখানে বেদিয়া, মুন্ডা, ওরাং শ্রেণীভুক্ত মাহাতো, মুন্ডা পদবীধারীর এবং মণ্ডল পদবীধারীর মানুষরাই মূলত সুন্দরবনের এই পুজো করে থাকে। আমার নাম অশ্বিনী মাহাতো, সম্পাদক সুন্দরবন बिरसा मुंडा आदिवासी उन्नयन परिषद। इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक, अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की, ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर। प्रत्येक वर्ष देश के अलग अलग राज्यों में स्वर्ण कमल और कृष्णा गोल्ड की ओर से मैराथन का आयोजन किया जाता है। आज सुबह 7 बजे त्रिपुरा के अगरतला में भी स्वर्ण कमल और कृष्णा गोल्ड की ओर से मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 550 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। यह मैराथन उमाकांत स्कूल मैदान से शुरू हुई और शहर के विभिन्न जिलों की परिक्रमा करते हुए हेरिटेज पार्क में समाप्त हुई। बताया जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष अब अगरतला में भी इस तरह के मैराथन का आयोजन स्वर्ण कमल और कृष्णा गोल्ड की ओर से किया जाएगा। আমরা প্রতি বছরই এরকম পুরো ইন্ডিয়াতে, মুম্বাইতে আমরা এই ধরনের আয়োজন করে থাকি, কৃষ্ণা ডায়মন্ড অ্যান্ড গোল্ড জুয়েলারি। তো আমাদের শুধু বিজনেসের সাথে 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 সমাজেরও কিছু স্বাস্থ্য এবং সব কিছুতে উন্নতি কাজ করা যায়, সেইভাবেই আমরা লক্ষ্য রাখি। তো সেই হিসাবে আমরা নর্থ ইস্টে প্রথমবারের মতো আগরতলাতে এইবারই ম্যারাথনের আমরা আয়োজন করেছি এবং আমরা অনেক ভালো সাড়া পেয়েছি। সেই হিসাবে আমরা এখন ডিসিশন নিয়েছি যে প্রতি বছরই এই ধরনের ম্যারাথন আমরা করব আগরতলাতে। কতজন পার্টিসিপেন্ট করেছে আজকে? এখন 550+ পার্টিসিপেট আমাদের এখানে পার্টিসিপেশন করে। কোথায় গিয়ে শেষ হবে এবং প্রাইজ মানিতে কী রয়েছে? প্রাইজ মানি আমাদের ফার্স্ট, সেকেন্ড এবং থার্ডের জন্য প্রাইজ মানি রয়েছে এবং সঙ্গে মেমোন্টো রয়েছে এবং যতজন পার্টিসিপেট করেছে সবার জন্য সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। কোথা থেকে শুরু হয়ে কোথায় শেষ হবে? আর এখান থেকে শুরু হয়ে আপনার ইয়েতে 1 সেকেন্ড। इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक, अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की, ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर। आगामी दुर्गा पूजा को लेकर जगह जगह उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं इसी आगामी पूजा के अवसर पर जोगेंद्र नगर आदर्श प्ले सेंटर और संस्था द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान एवं मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 150 लोगों ने रक्तदान किया और इस दौरान अन्य लोग उपस्थित थे। মূলত আদর্শ প্লে সেন্টার অ্যান্ড অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে আসন্ন দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে
এলাকার এবং ক্লাবের সমস্ত ভাইদের একদম অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আমরা বিগত দিন মানে কালকেও একটা মেগা স্বাস্থ্য শিবির করেছি। ওইখানে মূলত আমরা একদম খুব পজিটিভ পেয়েছি। প্রায় 150+ লোক হয়েছে আমাদের এখানে। দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে আজকে আমাদের স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের একটা আয়োজন করেছি আমরা। হয়তো পরিস্থিতির কারণে, বিপর্যয়ের কারণে আপনারাও দেখতে পাচ্ছেন একটু বৃষ্টি বিঘ্নিত দিন আজকে, যার কারণে আমাদের একটু অসুবিধা হচ্ছে লোকগুলোকে একত্রিত করার জন্য। তারপরও আমরা যথাসম্ভব চেষ্টা করছি এক একজনকে ফোন করে করে আনার জন্য। इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक। अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की, ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर। पिछले साल की तरह इस साल भी त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स यूनियन की पहल पर ग्रामीण बैंक के सभी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए रविवार सुबह 10:30 बजे विजय कुमार स्कूल अगरतला में एक मॉक टेस्ट का आयोजन किया गया। त्रिपुरा बैंक ऑफिसर्स यूनियन उन सभी उम्मीदवारों से अनुरोध किए कि जिन्होंने IBPS RRB मेंस परीक्षा उत्तीर्ण किया है और अगले रविवार को इस मॉक टेस्ट में उपस्थित हो। আমরা প্রতি বছরই এরকম করে থাকি, যারা মানে IBPS RRB ইয়েতে যারা প্রিলিমিনারি এক্সামে যারা টিকে, তারপর তাদের মেইন এক্সাম হয়, তারপর ইন্টারভিউ হয়। তো যাতে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের লোকের প্রয়োজন, তারা যাতে ভালোভাবে কৃতকার্য হইতে পারে, আমাদের রাজ্যের যারা ছেলেমেয়েরা আছে তাদেরকে লক্ষ্য রেখে এটা আমরা প্রতি বছরই করতে আসি। প্রতি বছরের নয়, এই বছরও আজকে শুরু হয়েছে, আগামী দিনে আবার দেরিভাবে করা হইল। আমাদের যারা এই ব্যাপারটা টোটাল অর্গানাইজ করতেছে তারা এটা ঠিক করে আগামী দিনে আরও প্রোগ্রাম, যাতে তাদেরকে আমরা একদম পরিপূর্ণভাবে আমরা তৈরি করে দিতে পারি মেইনসের জন্য, এবং পরবর্তী সময়ে মেইনসের পর ইন্টারভিউ, সেখানেও আমরা মক টেস্টের ব্যবস্থা করি। টোটালি আমরা ইকুইপ করে দেওয়ার চেষ্টা করি। এটা ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক অফিসার্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আমরা প্রত্যেক বছরই করি, এবং আমরা দেখছি আমাদের এই যে কাজকর্মগুলি আমরা যেটা করি এটা আমরা ভলান্টিয়ারই করতেছি, মানে ফর দ্য মানে সেক অফ ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক, এবং রাজ্যের মানুষরা যাতে, রাজ্যের ছেলেমেয়েরা যাতে চাকরি পায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের এই কাজটা করা হয়। এবং এতে আমরা সব অংশ মানুষের সহযোগিতা আমরা চাই আপনাদের মাধ্যমে, যাতে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক অফিসার্স ইউনিয়ন যে উদ্যোগটা নিয়েছে সেই উদ্যোগটার পাশে মানে যারা টিকছে মেইনসের জন্য, তারাও যারা আজকে বিভিন্ন দুর্যোগের কারণে যেতে পারেননি, আগামী দিনের জন্য তারাও এখানে এসে যোগদান করে, যাতে সবাই অনলাইন মক টেস্ট আছে আগামী দিনে, সম্ভবত 18 তারিখে এটা অনলাইন আছে, একটা ভিডিওটা পরবর্তী সময় করে দেওয়া হইব। তো সবাই যোগদান করার জন্য আমাদের ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক অফিসার ইউনিয়নের পক্ষ থেকে একটা আবেদন থাকে। আজকে কতজন মানে পরীক্ষা দিয়েছে? 70। इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक। अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की, ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर।
आवास योजना के मकान में छत का एक हिस्सा ढह गया और नवजात बच्चे और घर के सदस्य बाल बाल बच गए। मामला बीरभूम का बताया जा रहा है। दरअसल बीरभूम के बोलपुर नगर पालिका अंतर्गत आवास योजना के वार्ड नंबर 7 में नगर पालिका द्वारा बनाए गए घर के अंदर छत का एक हिस्सा ढह गया। नवजात शिशु और उसकी मां इस हादसे में बाल बाल बच गई। परिजनों ने बताया कि कुछ देर पहले ही बच्चा बिस्तर पर सो रहा था, लेकिन किसी कारणवश मां बच्चे को लेकर घर के बाहर चली गई थी। तभी यह हादसा हुआ जब छत का एक हिस्सा ढहकर घर के अंदर ही गिर पड़ा। ডিউটি যাই, ডিউটি থেকে এসে আমি সারাদিন থাকি না বলে বাচ্চাটাকে নিয়ে একবার নিজে ফ্রেশ হয়ে একবার এই সামনে দাঁড়ায়। এমনিতে তো বাচ্চা নিয়ে বউ সারাদিন এই ঘরেই থাকে, আমাদের এমনিতে ঘরের খুবই অসুবিধা। পৌরসভা থেকে এই ঘরটা করে দিয়েছিল, বুঝতে পারি না তো এরকম হঠাৎ করে এই বিপদটা হবে। আমার বাচ্চা এখানটা শুয়ে থাকে, এই যে বাচ্চা শুয়ে থাকে সারাক্ষণ এখানে কেন ঘুমোয় সব কিছু করে। তারপরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকার পরে আমার একটু হাসাহাসি, আরও 2-4 জন এসেছিলো, একসঙ্গে ছিলাম। বাচ্চাটার কাছে আসে খেলা করে, বউটা বলছে তোমরা কী করছো গো মা, হাসাহাসি করছো। তারপরে পরক্ষণে বউটা বেরিয়ে যাওয়ার পরই দুর্বুর বিশাল একটা আওয়াজ, বিকট আওয়াজ। আমি বললাম যে তাহলে আরে এখন আবার হনুমান কোথা থেকে এলো? বলছে মা হনুমান রাত্রেবেলা কোথায় আসবে না, হনুমান তো নয় বাবু। তারপরেও আমরা বাড়ি দাঁড়িয়েছিলাম, অল্পর জন্য বেঁচে গেলেন। হ্যাঁ, তারপরে আমার বাচ্চারা মানে আমি যদি না সরে যেতাম তাহলে আমার ছেলে আমি আর পেতাম না। এই বাড়িটা কতদিন আগে হয়েছিল আপনার? 3 বছর হবে। 3 বছর? হ্যাঁ, 3 বছর। তারপরে এসে দেখছি যে এই অবস্থা, চটা ছেড়ে পড়ে আছে ঘরে। আমার ঘর চাওয়াতে আমি ছেলে পেতাম না, আমি ছেলে পেতাম। इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक, अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की, ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर। देश भर में इस वक्त विश्वकर्मा जयंती की धूम है और महज कुछ ही समय में दुर्गा पूजा का आगाज भी होने वाला है। तो वहीं इससे पहले श्री श्री बाबा विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर बस मालिक संघ, व्यापार संघ और BMS अधिकृत ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा और त्रिपुरा बस चालक संघ नागर स्टार शाखा ने रक्तदान और कपड़ा दान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान बस चालकों ने 25,000 रुपए का दान भी किया। बता दें कि विश्वकर्मा पूजा की धूम इस वक्त चारों तरफ देखने को मिल रही है और वही नजारा त्रिपुरा में भी देखने को मिला और इसी दौरान इस तरह के शिविर का आयोजन किया गया जहां 25,000 रुपए का दान किया गया था। इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक, अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की, ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर। आज यानी रविवार को 57वां इंजीनियर्स डे मनाया जा रहा है और इस मौके पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन त्रिपुरा में किया गया। दरअसल त्रिपुरा के अगरतला प्रज्ञा भवन रोड सेमिनार में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा और अन्य लोग IED भवन में शामिल हुए, जहां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर में कुल 40 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। বিশ্বরাজি ওনার যে জন্মদিন সেটাকে সামনে রেখে প্রতি বছর আজকের দিনে 15 সেপ্টেম্বরে এই ইঞ্জিনিয়ার্স ডে হিসাবে এখানে পালন করা হয়। আমরা সবাই জানি ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া কোনো কিছু সম্ভব না। যা দেখছি আমরা এখানে আজকে ইলেকট্রিক্যাল বলুন, সিভিল বলুন বা অন্যান্য যারা আজকাল IT আছে, মেকানিক্যালি বলুন, সমস্ত জায়গায় এখন ইঞ্জিনিয়ারদের দ্বারাইটা ওনারা সৃষ্টি করেন সব।
তো এরকম একজন মহান ব্যক্তিকে সামনে রেখে ওনার জীবনী যদি আমরা দেখি প্রচুর কাজ উনি করে গেছেন দেশকে নির্মাণ করার। इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक। अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की, ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर। आवास योजना के मकान में छत का एक हिस्सा ढह गया और नवजात बच्चे और घर के सदस्य बाल बाल बच गए। मामला बीरभूम का बताया जा रहा है। दरअसल बीरभूम के बोलपुर नगर पालिका अंतर्गत आवास योजना के वार्ड नंबर 7 में नगर पालिका द्वारा बनाए गए घर के अंदर छत का एक हिस्सा ढह गया। नवजात शिशु और उसकी मां इस हादसे में बाल बाल बच गई। परिजनों ने बताया कि कुछ देर पहले ही बच्चा बिस्तर पर सो रहा था, लेकिन किसी कारणवश मां बच्चे को लेकर घर के बाहर चली गई थी। तभी यह हादसा हुआ जब छत का एक हिस्सा ढहकर घर के अंदर ही गिर पड़ा। ডিউটি যাই, ডিউটি থেকে এসে আমি সারাদিন থাকি না বলে বাচ্চাটাকে নিয়ে একবার নিজে ফ্রেশ হয়ে একবার এই সামনে দাঁড়ায়। এমনিতে তো বাচ্চা নিয়ে বউ সারাদিন এই ঘরেই থাকে, আমাদের এমনিতে ঘরের খুবই অসুবিধা। পৌরসভা থেকে এই ঘরটা করে দিয়েছিল, বুঝতে পারি না তো এরকম হঠাৎ করে এই বিপদটা হবে। আমার বাচ্চা এখানটা শুয়ে থাকে, এই যে বাচ্চা শুয়ে থাকে সারাক্ষণ এখানে কেন ঘুমোয় সব কিছু করে। তারপরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকার পরে আমার একটু হাসাহাসি, আরও 2-4 জন এসেছিলো, একসঙ্গে ছিলাম। বাচ্চাটার কাছে আসে খেলা করে, বউটা বলছে তোমরা কী করছো গো মা, হাসাহাসি করছো। তারপরে পরক্ষণে বউটা বেরিয়ে যাওয়ার পরই দুর্বুর বিশাল একটা আওয়াজ, বিকট আওয়াজ। আমি বললাম যে তাহলে আরে এখন আবার হনুমান কোথা থেকে এলো? বলছে মা হনুমান রাত্রেবেলা কোথায় আসবে না, হনুমান তো নয় বাবু। তারপরেও আমরা অল্পর জন্য বেঁচে গেলেন। হ্যাঁ, তারপরে আমার বাচ্চারা মানে আমি যদি না সরে যেতাম তাহলে আমার ছেলে আমি আর পেতাম না। এই বাড়িটা কতদিন আগে হয়েছিল আপনার? 3 বছর হবে। 3 বছর? 3 বছর। তারপরে এসে দেখছি যে এই অবস্থা, চটা ছেড়ে পড়ে আছে ঘরে। আমার ঘর চাওয়াতে আমি ছেলে পেতাম না, আমি ছেলে পেতাম। इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक। अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की, ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर। इस वक्त की बड़ी खबर नालंदा जिले से आ रही है, जहां नालंदा क्षेत्र इलाके के टिकुली नगर गांव में करंट की चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सूरज कुमार और गुलशन कुमार शौच के लिए टिकुली नगर गांव में एक खंभे के पास गए हुए थे। मृतक के परिजनों ने बताया कि किसानों के द्वारा पटवन के लिए बिजली की तार खेतों की तरफ ले गए थे। यही बिजली की तार पूर्व से खंभे में गिरा हुआ था। शौच के बाद जैसे ही दोनों बच्चे पानी छूने के लिए खंभे के पास गए, दोनों बच्चे बिजली की चपेट में आ गए, जिससे दोनों बच्चों की दर्दनाक घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ अस्पताल भेज दिया है। गए तो देखें कि दोनों बुतरू एगो गया पैखाना में और पानी छुए गया, देखते हैं कि ताड़ो उसी पर अथी लटका ले पानी भी। ये दोनों बुतरू सट के एकदम अथी होला है दोनों। तो ये दोनों बच्चा कहाँ गया था? लैटरिन गया था। तो मैंने कब जानकारी हुआ, कैसे जानकारी हुआ आपको? कोई गया कहने के लिए गया, दौड़ल के 2 बुतरू गिरा रहा है, तब वही कहने गया था। दौड़ के आए तो देखते हैं कि एकदम काट होला है दोनों। हाँ, दोनों बुतरू ताड़ पकड़ के खींचे तो एगो बुतरू छूट गया और उसके बाद एगो सटला ही रह गया, फिर टोका छोड़ाए तब जाके ले गए। तो वहाँ पर तार कोची के था? वहाँ खंदा में ताड़ गया बिजली के। अच्छा, वही पटाता कोटा बिजली के गया है, वही तार तो हुआ। हाँ, वही ताड़। क्या नाम हुआ आपका? नकुल प्रसाद। इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक। अब आप चला सकते हैं ऐड
1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की? ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर। उत्तर प्रदेश में चोरों और अपराधियों के हौसले बुलंद है। घर के सामने से ही चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। लखनऊ जानकीपुरम में 2 चोरों ने मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला के गले से चेन लूट ली। इस पूरी चोरी की घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि महिला सड़क पर वॉक कर रही थी और 2 चोर बाइक से आते हैं। इसमें से एक उतरकर महिला की तरफ जाता है, जबकि दूसरा गाड़ी पीछे की तरफ मोड़ता है और पहला वाला शख्स सीधे जाकर महिला के गले से चेन छीनकर फरार हो जाता है। इस समय महिला भी दौड़ने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों चोर भाग जाते हैं। इस घटना से मानो ऐसा लगता है चोर पुलिस से बेखौफ हो गए हैं। इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर चोरों की खोजबीन शुरू कर दी है। इस दुर्गा पूजा न्यूज़ यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक। अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की? ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर। उत्तर प्रदेश के झांसी में कानून व्यवस्था कितनी लाचार है, इसका नमूना आज झांसी में दिखाई दिया, जहां झांसी के मोट पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले गांव में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। लेकिन जब घायलों को हॉस्पिटल लाया गया तो यहां पर भी दबंगों ने उनके साथ मारपीट की। यह घटना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है। इस दौरान हॉस्पिटल के भीतर ही जमकर मारपीट की गई। लातों और घूसों से पीड़ितों को मारा गया। इस घटना को देखकर हॉस्पिटल में भी अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान सिक्योरिटी गार्ड ने पीड़ित को बचाया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस दुर्गा पूजा न्यूज़ यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक। अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की? ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर। टूरी गोपाल विश्वास एक साहसी व्यक्ति जिसने नदिया के शांतिपुर में लगातार बारिश की खामोशी का फायदा उठाकर सीसीटीवी कैमरे को छुपाया और फिर मंदिर में सोने और चांदी के आभूषणों की चोरी कर ली। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक कल आधी रात करीब 1 बजे पौर स्टेडियम से सटे स्टेडियम में घर में 4 साल पहले स्थापित किए गए जगन्नाथ बलराम सुभद्रा मंदिर से चोरी हो गई। शांतिपुर शहर के वार्ड नंबर 5 स्थित उप्पल के घर में इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो वहीं इस घटना के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ভোরবেলা যখন 5টার সময় উঠি মঙ্গল আরতি করার সময়, তখন উঠে দেখি যে ওইখানে কিছু কাপড় পড়ে আছে। তখন দেখে সন্দেহ হলো যে বিষয়টা কি। তারপর যখন তালা খুলতে এসে দেখি যে ভেতরে সব এলোমেলো জিনিসপত্র সব এলোমেলো হয়ে আছে। তখন আরো বেশি করে সন্দেহ হলো যে বিষয়টা কি দাঁড়িয়েছে। তালা খুলে উঠে এসে দেখার পরে আমি যখন এই ভগবানের দরজাটা খুলতে যাই, তখন দেখি যে তালাটা ভেঙে নিচে পড়ে আছে। তারপর টান দিয়ে খুলে দেখি যে ওই পাশের গেটটা খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। আর তা খুলে দেখি যে ভগবানের এখানে সব জিনিসপত্র সব চারিদিকে ছড়ানো ছিটানো রয়েছে। এই ভগবানটা নিচে নামানো রয়েছে। আর ভগবানের দিকে তাকিয়ে দেখি যে কোনো রকম গয়না ভগবানের গায়ে নেই। যে সমস্ত সোনা বা রূপোর গয়না ছিল সেই সোনা রূপোর গয়না নেই। তার মধ্যে ছিল জগন্নাথ এবং বলদেব 4টে রূপোর বালা, যার
আর দুটো বাজুবন্ধ। তা আনুমানিক ওজন হবে প্রায় 300 থেকে 400 গ্রাম মতো আনুমানিক ওজন। সেটা সঠিকভাবে আমি বলতে পারবো না, যে আনুমানিক মানে ভক্তরা, হ্যাঁ রূপোর ভক্তরা দেয় তো, এবার কে কতটুকু দেয় সেটা আমি সঠিক বলতে পারি না। আর ভগবানের 3টে টিপ ছিল, সেই 3টে টিপ এটার ওজন কত সেটা আমি জানি, সেটা হচ্ছে 3টে টিপের মূল্যে আমার তৈরি করা হয়েছিল 4 গ্রাম ওজনের। এইগুলো আর প্রণামী বাক্স দেখি যে প্রণামী বাক্সের তালাটা ভাঙা। প্রণামী বাক্সে অন্তত মানে অনুমান করা হচ্ছে অন্তত 4.5 থেকে 5,000 টাকা ওর মধ্যে প্রণামী বাক্সের মধ্যে প্রণামী ছিল। তার কারণ হচ্ছে আমরা বছরে একবারই প্রণামী বাক্স খুলে সেটা হচ্ছে ভগবান জগন্নাথের স্নান যাত্রার আগে, তখন দেখা যায় প্রায় 12-13 হাজার টাকা তার মধ্যে জমা পড়েছে। তাহলে সেই হিসেবে গত 4 মাস আগে যদি আমি খুলেছিলাম, তাহলে গত 4 মাসে অন্তত অনুমান করা হচ্ছে 4 থেকে 5,000 টাকা তার মধ্যে প্রণামী বাক্স। খুচরো পয়সাগুলো নেয়নি, কোনো রকম খুচরো পয়সায় হাত দেয়নি। ওর মধ্যে যে নোটগুলো ছিল, এর আগে কখনো আপনার বাড়িতে চুরি হয়েছিল? এর আগে একবার চোর এসেছিল, তখন এই সমস্ত সিকিউরিটিগুলো মানে বাইরে যে গ্রিলগুলো ছিল সেই গ্রিলগুলো ছিল না, শুধুমাত্র এই দরজায় তালা দেওয়া থাকতো। সে দরজার তালা ভেঙে চোর ঢুকেছিল, কিন্তু কোনো কারণবশত হয়তো সেবার হয়তো চুরি করতে পারেনি, হয়তো সজাগ হয়ে গেছিলো, কিংবা হয়তো অন্য কোনো কারণবশত সে কোনো রকম কিছু চুরি করতে পারেনি, চলে গেছিলো। পরের দিন সকালে উঠে দেখা যায়। তখন সাবধানতা অবলম্বন করার জন্যই আমরা চারপাশে এরকমভাবে গ্রিল দিয়ে আটকে দেওয়া হয়েছে, যাতে এইরকম ধরনের অনভিপ্রেত ঘটনাগুলো না ঘটে। তো সেক্ষেত্রেও এটা ঘটে গেল। তার জন্য তারপরে আবার বাইরে সিসি ক্যামেরাগুলো লাগানো হলো, যাতে আরও বেশি করে সিকিউরিটিটা আসে। কিন্তু সিসি ক্যামেরা এসব চোর এসে প্রথমে আমার কাছে মনে হলো তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে, চোরের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে মনে হলো একজন আসেনি, ওর সঙ্গে আরও বেশ কয়েকজন ছিল, অন্তত আরও 2-3 জন ছিল। তখন যখন ঢোকাটা দেখা যাচ্ছে চোরের, কিন্তু সে চোরের কি আছে, মুখটা গামছা দিয়ে বাঁধা আছে, খালি গায়ে আছে, একটা বারমুডা প্যান্ট পরা আছে। সে যখন ঢুকছে তখন বলছে তোমরা আগে এসো না, হাত দিয়ে ইশারা করছে যে তোমরা আগে ঢুকো না, যে এখানে সিসি ক্যামেরাগুলো চলছে এগুলো আগে বন্ধ করি। তাই এসেই ওরা দুটো সিসি ক্যামেরা বন্ধ করার চেষ্টা করে এবং পরবর্তীতে বন্ধ করে দেয়। কাপড় চাপা দিয়ে বন্ধ করে দেয়। এবার যেহেতু রাতে ঝড় বৃষ্টির রাত, এবার কাপড়টা থাকছে না, সেই হিসেবে তারা কি করে, যে সিসি ক্যামেরা যে তারগুলো আছে সেই তারগুলো আবার কেটে দেয়। তারগুলো কেটে দিলে তারা একটা নিশ্চিত হয়ে যায় যে সিসি ক্যামেরাগুলো আর কাজ করছে না। তারপরে ওরা ওই গ্রিল কাটতে বসে। প্রথমে তারের যে বেড়াটা সেটা কাটে। হ্যাঁ, প্রথমে তারের বেড়াটা তারপরে সেটা কাটে, দরজা। হ্যাঁ, তবে আবার সিসি ক্যামেরাটা আমি দেখলাম একটা সিসি ক্যামেরার তারটা কাটতে পারেনি, সেটা ওই ন্যাকড়াটা সরে গেছে প্রায় আনুমানিক 2 নাগাদ। সেই আনুমানিক 2 নাগাদ যখন ন্যাকড়াটা সরে যায়, তখন দেখা যাচ্ছে যে ওই গ্রিলগুলো খোলা আছে, ওইগুলো কাটা আছে। তার মানে তারপর থেকে আর তাদের অস্তিত্ব চোখে পড়েনি। তার মানে মনে হচ্ছে যে ওই একটা থেকেই 2টোর মধ্যে তারা চুরি করে বেরিয়ে গেছে। থানায় গিয়েছিলেন? হ্যাঁ, আমি থানায় গিয়েছিলাম। থানায় গিয়ে একটা কেস করে এসেছি। আমি বড়বাবুর সঙ্গে কথা বললাম, উনি বললেন যে এটা তো ডায়েরি হবে না, একটা কেস হবে। তার সঙ্গে সঙ্গে উনি আমার অ্যাপ্লিকেশনটা ছবি করে নিয়ে ডিউটি অফিসার আছে, ওনাকে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিয়ে উনি ফোন করে দিলেন, এরকম স্টেডিয়াম পাড়াতে একটা চুরি ঘটনা ঘটেছে, একটু যান। একটু আগে 10 মিনিট আগে পুলিশ অফিসার এসেছিলেন, এসে ওনাদের মতো করে তদন্ত করে গেছেন, ওনার কীভাবে চুরি হয়েছে না হয়েছে দেখে গেছেন, কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে গেছেন। কি বলবেন একজন মানে গৃহস্থ হিসেবে? ধরুন এই যে দেবতাদেরও সিকিউরিটি নেই এখন, এমন অবস্থা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, সিকিউরিটি আপনি সিসি ক্যামেরা লাগালেন, তাও এখন তো সেটাই তো ভাবছি যে এত নিরাপত্তা নেওয়ার পরেও যদি কোনো গৃহে চোর আসে বা তাহলে কি করা যাবে? এখন প্রশাসনের উপর দায়িত্ব। এখন প্রশাসন ওনার বললেন হয়তো চোর ধরা পড়বে, আমাকে আশ্বস্ত করলেন। উনি যখন বড়বাবু আশ্বস্ত করলেন যে আপনি যান, চোর হয়তো ধরা পড়বে। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম উৎপল দাস, আর शांतिपुर पौर स्टेडियम रोड, स्टेडियम पाड़ा, शांतिपुर नदिया। इस दुर्गा पूजा न्यूज़ UNI लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड
वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक अब आप चला सकते हैं ऐड। 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की? ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के हादसे के बाद टाला के ऑफिसर इंचार्ज अभिजीत मंडल को सीबीआई ने गिरफ्तार करने के बाद आज कोर्ट के लिए रवाना हुई। जैसे ही उन्हें बाहर निकाला, सीबीआई ने भारतीय कार्यकर्ताओं ने सीजे कॉम्प्लेक्स के गेट के बाहर जूते पहनकर प्रदर्शन किया और साथ ही कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल की इस्तीफे की मांग करने लगी। इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक अब आप चला सकते हैं ऐड। 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की? ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर। मानिकचक के धर्मपुर इलाके में बमबाजी की घटना सामने आ रही है, जहां कथित तौर पर कांग्रेस नेता को निशाना बनाकर कई बम विस्फोट किए गए हैं। तो वहीं इस घटना में शेख सैफुद्दीन नामक कांग्रेस नेता की मृत्यु हो गई है। तो वहीं इस बमबाजी की घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई और इस घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल मच गया। तो वहीं मौके पर पुलिस बल भी पहुंच गई। बताया जा रहा है कि बमबाजी की घटना आज मानिकचक के धर्मपुर इलाके में हुई है, जहां पर कांग्रेस नेता को ही निशाना बनाकर बमबाजी की घटना को अंजाम दिया गया था। हालांकि इस घटना में शेख सैफुद्दीन नामक कांग्रेस नेता की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन आखिर किस मकसद से इस बमबाजी की घटना को अंजाम दिया गया, इस जांच में जुट चुकी है पुलिस। লোকের মধ্যে দেখলেন তো আপনারা কি করেছে? কি কি দিয়ে করা হয়েছে? দুইটা বম একদম পুরো পিঠে মেরেছে। কারা করেছে? নাসিরের ভাই ভাতিজাগুলো সব। ওরা কে? নাসিররা কে? নাসির হচ্ছে আমাদের অঞ্চল প্রেসিডেন্ট তৃণমূল কংগ্রেসের। আচ্ছা, এখানে ওই সন্ত্রাস করাচ্ছে, দেখছেন তো। এর আগে একজন আমার কাকার ছেলেকে মেরে ফেলেছে দিন দুপুরে, আবার আজকে এখানে ধরমপুর স্ট্যান্ডে। আচ্ছা, দেখছেন আপনারা কি করছে এগুলো, আর কি বলবো এখন। তৃণমূলের নেতা করলো? হ্যাঁ, তৃণমূলের নেতা। কি করতেন ইনি? এমনিতে প্রধান ছিল, এমনিতে কংগ্রেস হিসাবে দলের ছিল। আচ্ছা, কর্মী ছিল। আচ্ছা, কেন কেন এই ক্ষোভ? এটা অনেক দিনের পুরনো ক্ষোভ। এখন সেগুলো বলতে পারবো না পরে। এখন আচ্ছা, কখন ঘটলো ঘটনাটা? इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक अब आप चला सकते हैं ऐड। 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की? ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर। अररिया में हाई वोल्टेज बिजली का तार पेड़ पर गिर जाने की वजह से एक तरफ जहां घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से बिजली के सारे उपकरण जल गए, वहीं करंट की चपेट में आने से 12 लोग झुलस गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। सदर अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि सभी घायलों का उपचार कर दिया गया है और सभी खतरे से बाहर है। पूरी घटना अररिया RS थाना क्षेत्र के हरियाबाड़ा की है। दरअसल हरियाबाड़ा में बिजली विभाग के ट्रांसमिशन डिपार्टमेंट की तरफ से तार लगाने का काम चल रहा है,
जिस घर के नजदीक से यह तार का लाइन गया हुआ है, वहां आज एक तार टूटकर घर के समीप एक पेड़ पर जा गिरा, जिसके बाद पूरे घर में करंट दौड़ गया। इसी दरमियान शॉर्ट सर्किट हुई और घर में पंखा समेत सभी बिजली के उपकरण जल गए। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है और चिकित्सक ने भी सभी घायलों को खतरे से बाहर बताया है। कुछ लोग घायल हैं। अभी आया था यहाँ से हरियावाड़ा की साइड से, है ना, कुछ इलेक्ट्रिक इशूज हुआ है तार वार को लेके, लेकिन एक पेशेंट 2 पेशेंट को छोड़ के बाकी सब स्टेबल था, लेकिन जो गड़बड़ था उसको भी दवा प्रॉपर दिया गया है, अभी सब स्टेबल कंडीशन में आ गया है। कितने लोग हैं घायल? लगभग वही 10 से 12 के आसपास होंगे। अब बोला 1-2 और आने वाले हैं, अब देखिए कौन आता है, लेकिन अभी कंडीशन ठीक है सबका। गाँव हरिया गाँव है, हरियावाड़ा में ये कांड हुआ है और ये सारा श्री बिजली के लापरवाही के और उसके जो भी हैं अफसर, उनके लापरवाही से ऐसा हुआ है और इसको हम लोग उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है और इसको कराया जाए, तभी इसका मामला तय होगा। बार बार देखा जा रहा है बिजली विभाग के द्वारा कहीं न कहीं लापरवाही। हमेशा इस तरह का हुआ करता है, पूरे जिला में बिजली का बहुत बड़ा लापरवाह है। कहीं नंगा तार है, बगल में बेलवा गाँव है, वहाँ पर उसी तरह का लापरवाह हमने अपने से गाड़ी को टपाने लिए वो बांस के द्वारा ऊपर किया, तब गाड़ी पार हुआ। और बेलवा के लिए बार बार हम लिख रहे हैं, हरियावाड़ा के लिए हम बार बार लिख रहे हैं, फिर भी कोई सुनवाई उसकी नहीं हो रही है। बार इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक, अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की? ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर। मानसून के मौसम में पानी में रहने वाले कई जीव बाहर निकलते हैं और लोगों के रिहायशी इलाकों तक पहुंच जाते हैं। एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कार का बोनट खोलते ही लोगों को दिखाई दिया खतरनाक अजगर। ये घटना उत्तर प्रदेश के एक गैरेज की है, जहां पर एक मैकेनिक ने गाड़ी का बोनट खोला तो उसके होश उड़ गए। गाड़ी का बोनट खोलते ही उसे इंजन में एक 7 फीट का विशालकाय अजगर आराम करता हुआ नजर आया। इसके बाद आसपास खड़े लोग भी अजगर को देखकर डर गए। इसके बाद इसकी जानकारी इन लोगों ने सर्प मित्रों को दी, जिसके बाद सर्प मित्रों ने गैरेज में पहुंचकर अजगर को रेस्क्यू किया। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं, इंजन के भीतर कुंडली मारकर अजगर बैठा हुआ है। इसके बाद सर्प मित्र उसे पकड़कर बाहर निकालते हैं। इसे एक बड़े से बोरे में डाला जाता है। इसे रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। अजगर के रेस्क्यू हो जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। मानसून के मौसम में सांपों के बिलों में पानी घुस जाता है, जिसके कारण वे रहने के लिए दूसरे ठिकानों की तलाश में रिहायशी इलाकों तक पहुंच जाते हैं। इस मानसून में अजगर और कई जहरीले सांपों को रेस्क्यू के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक, अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की? ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है, जब एक संदिग्ध व्यक्ति मंच पर चढ़ गया। यह घटना उस समय घटी जब सीएम सिद्धारमैया एक कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित थे। मंच की ओर से दौड़ते हुए इस व्यक्ति ने सभी को हैरान कर दिया, लेकिन सुरक्षा कर्मियों की मुस्तैदी से उसे सीएम तक पहुंचने से पहले ही पकड़ लिया गया। इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक, अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री।
तो अब देर किस बात की? ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को आम आदमी पार्टी मुख्यालय में एक बड़ा ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के 2 दिन बाद केजरीवाल पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिले और उनके सामने एक चौंकाने वाला निर्णय लिया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा, मैं आज से 2 दिन बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दूंगा। केजरीवाल ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता यह न कह दे कि केजरीवाल ईमानदार है। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव हैं। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक। अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की? ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर। कविता परिक्रमा की 20वीं वर्षगांठ अवसर पर रविंद्र भवन के सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के विभिन्न सांस्कृतिक कलाकार उपस्थित थे। मीडिया के बातचीत के दौरान उन्होंने अपने आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में बताया। সৃষ্টি 1-2 করে করে 20 বছর পূর্ণ করতে পারে। সৃষ্টি শুধু আবৃত্তি বা নাটক শিক্ষা কেন্দ্র তাই নয়, আমরা সেই প্রথম বছর থেকে আমরা সামাজিক কাজ করে আসছি। যেমন আমরা বৃদ্ধাশ্রমের পাশে ছিলাম, মানসিক প্রতিবন্ধী রোগীদের পাশে ছিলাম, অনাথ আশ্রমের সাথে ছিলাম, এরকম আমরা বস্ত্র বিতরণ করেছি। এইবার যে ভয়াবহ বন্যা হলো, সেখানে আমরা বিভিন্ন রকমভাবে সাহায্য করেছি। নতুন কাপড়, পুরনো কাপড়, টাকা পয়সা, খাবার দাবার, পুরনো, মানে ভীষণভাবে সাহায্য করেছি। ওদের যারা যারা কাজ করেছে তাদের সাথে ছিলাম। এবং আজকের এই অনুষ্ঠানেও আমরা নিদয়ার একটা স্টুডেন্ট, যে যার বাবা কৃষক, মা হয়তো বাড়ি বাড়ি কাজ করে বা এরকমই কিছু একটা, ও ভীষণ ভালো রেজাল্ট করেছে। 2022-এ ও মাধ্যমিকে 92% পেয়েছে। 2024-এও আর্টস গ্রুপে 8 হয়েছে, 95% প্রায় পেয়েছে। ভীষণই কষ্ট করে পড়াশোনা করছে। ওর পাশেও আমরা এবার রয়েছি, টাকা পয়সা দিয়েছি এবং পুজোর জন্য তাকে দিয়েছি। এবং এএমসিতে যারা কাজ করে, যারা রাস্তাঘাট পরিষ্কার করে, গত বছরও আমরা 5 জনকে এনেছিলাম, এবার 5 জনকে এনেছি। সেই 5 জনের বন্যাতে পুরো ঘর বাড়ি পুরো শেষ, তাদের জিনিসপত্র কিচ্ছু নেই। এরকম 5 জনকে আমরা এনেছি, তাদের 1 মাসের রেশন দিয়েছি এবং আসন্ন পূজার কিছু গিফট দিয়েছি। আমরা আমাদের মতো করে খুব বড় করে হয়তো করতে পারি না, কিন্তু এইরকম সামাজিক কাজের উপর আমরা ভীষণভাবে গুরুত্ব দিই এবং আগামী দিনেও দেব। আর কবিতা, বাচ্চারা কবিতা বিভিন্ন রকম করছে, করবে। আর সৃষ্টি সম্মান
সম্মান আমরা সাংস্কৃতিক অঙ্গনে যারা বিভিন্নভাবে আমাদের পথ দেখিয়ে চলছেন তাদের প্রতি বছর আমরা একজন বা দুজন করে সৃষ্টি সম্মান এবং সৃষ্টি শুভেচ্ছা দিচ্ছি। এইবার আমরা সৃষ্টি সম্মান দিচ্ছি তবলা শিল্পী চিরদিন গাঙ্গুলি এবং নারায়ণ বিশ্বাসকে, এবং সৃষ্টি শুভেচ্ছা প্রদান করছি ডক্টর রণবীর রায়কে, যিনি ডাক্তারি পেশাতে থেকেও বিভিন্নভাবে, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যারা রণবীরকে চেনেন, তারা বিভিন্নভাবে উনি সাহায্য করছেন সবাইকে। এবার বন্যাতে তো ভীষণভাবে উনি রাত জেগে মানুষের পাশে ছিলেন এবং পশুপ্রেমী বলা যায়, বিভিন্ন পশুদের পাশে যেভাবে উনি থাকে। তো যাই হোক, আমরা এইভাবে বিভিন্নভাবে খুঁজে যাদের দেখে আমরা শিখছি তাদের আমরা মঞ্চে আনি এবং সৃষ্টি সম্মান সৃষ্টি শুভেচ্ছা দিই। আগামী দিনেও আমাদের এই প্রোগ্রাম এভাবেই চলবে, আর আপনাদের সহযোগিতা ভালোবাসা আশীর্বাদ আমরা চাই। इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक, अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की, ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर।